सत्वगुण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण में ज्ञान योग की प्रधानता रहती है। ज्ञान योग की प्रधानता अर्थात इंसान ज्ञान योग के द्वारा अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, ज्ञान से अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और अज्ञानता में नहीं पड़ता। इसी के विपरीत तमोगुण प्रकृति में अज्ञान की प्रधानता बताई गई है। इसका मतलब जिस इंसान के अंदर तमोगुण प्रकृति है वो इंसान अपने कल्याण का कोई भी मार्ग ना तो कर्मों के द्वारा ना ज्ञान के द्वारा प्रशस्त करना चाहता है। और रजोगुण में कर्म की प्रधानता बताई गई है। अब इन तीनों प्रकृति जनित गुणों को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। सत्वगुण प्रधानी इंसान में जिस इंसान की प्रकृति सत्वगुण होगी उसका मन और बुद्धि दोनों ही निर्मल मिलेंगे। दोनों ही निर्मल मिलने का आशय क्या है? जिस इंसान के अंदर सत्वगुण की प्रधानता जन्म के समय से होगी या जिस इंसान के अंदर उस विशिष्ट समय सत्वगुण की प्रधानता होगी उस इंसान की बुद्धि विलक्षण मिलेगी, आपको बहुत अच्छे काम करने वाली मिलेगी। वो इंसान अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेगा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा होगा, आईक्यू बहुत अच्छा होगा, मेमोरी कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी उस इंसान की। दूसरा, उसका मन भी निर्मल मिलेगा। दूसरों के प्रति दया, करुणा, ममता, मोह, स्नेह, हमेशा दूसरों की भलाई करना, अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए ज्ञापित कर देना, पूरी की पूरी जिंदगी सेवा भाव में लगा देना, इस तरह के गुण सत्वगुण प्रधान इंसान में मिलते हैं हमें। तमोगुण प्रकृति में इससे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां मिलती है, क्योंकि यह ज्ञान का मार्ग है। तमोगुण प्रकृति जनित इंसान में बुद्धि और मन दोनों विकृत होंगे। विकृत होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुद्धि से विकृत होगा तो पागल होगा, नहीं। उसकी बुद्धि हमेशा अप्राकृतिक कार्यों में लगेगी। दूसरे के अधिकारों का हनन करना, हत्या, चोरी, डकैती, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान करवाना, किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य का क्रेडिट खुद ले लेना, उसका मन विकृत होगा। इसका मतलब उसके मन में दया, करुणा इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। हत्या, चोरी, लूटपाट, डकैती, इस तरह की भावनाएं हमेशा उसके मन पे हावी रहेंगी। अब इन दोनों को छोड़ के अगर हम रजोगुण की बात करें तो रजोगुण कर्म प्रभावी है, कर्म प्रधानिक है। लेकिन यहां रजोगुण प्रकृति शरीर के साथ सामुज्य प्राप्त करके अपने कर्म को अकर्म नहीं कर पाती। अर्थात यहां रजोगुण प्रवृत्ति में जो भी कर्म किए जाते हैं वो आसक्ति के साथ किए जाते हैं। अर्थात कर्म, रजोगुण प्रवृत्ति वाला इंसान कर्म करता ही इसलिए क्योंकि उसको उन कर्मों का फल चाहिए, उनका लाभ चाहिए। तो इसका मतलब कर्म तो करता है लेकिन फल की इच्छा के साथ करता है। ऐसा इंसान रजोगुण प्रभावी होता है। अब ऐसा इंसान लोभ, लालच, दंभ इन सब चीजों में उलझा हुआ रहता है और इस वजह से वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को, मिलने वाले अवसरों को अधिकतम अपने फेवर में बुनाने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज उसे मिली है उसका अधिकतम फायदा मुझे खुद हो। इसका मतलब रजोगुण प्रवृत्ति वाला इंसान आपको आत्म केंद्रित मिलेगा। वो पूर्णतः तमोगुण की तरफ आकृष्ट नहीं होगा, मतलब पाप से जनित कार्य तो नहीं करेगा, वो काम तो नहीं करेगा जिससे दूसरों का बुरा होता हो, लेकिन अपने कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त नहीं करेगा। अज्ञानवश वो इस दुनिया के मोह जाल में उलझा हुआ मिलेगा। तो हर इंसान जो केवल कर्म में विश्वास रखता है और इसलिए विश्वास रखता है क्योंकि उससे मिलने वाले फलों को वो भोग सके, वो इंसान रजोगुण प्रवृत्ति का होता है। तब श्री कृष्ण
अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर इन प्रकृति को बदल लिया जाए, अगर इन प्रकृतियों को इंसान नियंत्रण कर ले, इन प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर ले, तो अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों से वो प्रारब्ध को भी बदल सकता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये प्रभु, इन तीनों प्रकृति जनित इंसानों का आहार व्यवहार होता कैसा है, और इन तीनों इंसानों को अपनी प्रकृति की वजह से मिलने वाले परिणाम क्या होते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, जो इंसान शाकाहार में यकीन करता है, जो हमेशा ऐसी चीजें खाता है जिनसे इंद्रियों के भोग और रसास्वादन से छुटकारा मिलता हो, या वो इंसान जो इंद्रियों के मुंह में पड़कर रसास्वादन नहीं करता, वो इंसान सत्वगुण प्रधानी होता है। खट्टा, विषैला, तीखा, मसालेदार खाना, जो इंसान ये सब चीजें खाता है, उस इंसान के अंदर रजोगुण प्रवृत्ति हमेशा हावी मिलेगी, और तमोगुण प्रवृत्ति वाला इंसान मांसाहार खाने में यकीन करेगा या मांसाहार करने में यकीन करेगा, ऐसी चीजें खाएगा जिससे परजीवियों की या दूसरे जीवों की हत्या होती हो। अब इन तीनों से मिलने वाले परिणाम क्या हैं? तमोगुण प्रवृत्ति वाला इंसान जो कर्मों में यकीन ही नहीं करता, आलस्य और प्रमाद की वजह से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, आलस्य और प्रमाद की वजह से पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उस इंसान का पुनर्आगमन चलता रहता है। कर्म ना करने की वजह से वो इंसान अपने पिछले जन्मों के किए गए कर्मों को काट नहीं सकता, और वापस से उस इंसान का पुनर्आगमन चलता रहता है। रजोगुण प्रवृत्ति वाला इंसान कर्म करता है, कर्मों में उसकी प्रवृत्ति निहित होती है, उसका मन कर्मों में लगता है, पर कर्मों में आसक्ति की वजह से, कर्मों में आसक्ति की वजह से वो इंसान अपने आप को पुनर्जन्म के कालचक्र में फंसा लेता है, और कर्म में आसक्ति होने की वजह से भोग और विलास में लिप्त हो जाता है, और उसकी जीवात्मा शरीर को ही वास्तविक स्वरूप मान के प्रकृति में ही उसको फंसा लेती है। तो हे अर्जुन, रजोगुण में इंसान कर्म करता है, परंतु कर्मों की आसक्ति की वजह से वो अपना उद्धार नहीं कर सकता, और सत्वगुण में इंसान कर्म तो करता है, पर कर्मों की आसक्ति ना होने की वजह से, जो भी कर्म करता है वो दूसरों के लिए करता है, कर्मों की आसक्ति ना होने की वजह से अपना उद्धार शीघ्र कर लेता है, और वही वास्तव में रियल विजडम है। अब अगर हमें अपना उद्धार करना है तो सबसे पहली बात तो तमोगुण प्रवृत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करने ही पड़ेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से सुने। अगर हमें अपने प्रारब्ध को, हमें अपने भाग्य को बदलना है, तो हमें कर्म तो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर हमारी कर्मों में आसक्ति ना हो, अगर उसके परिणाम हमारे द्वारा किए गए कार्य से मिलने वाले परिणाम हमें परेशान ना करें, और कर्म में आसक्ति ना हो, तो भी हम अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अर्थात हमारे द्वारा भाग्य को कोसे जाने के, भाग्य जैसी चीज को, अपने पुरुषार्थ को कोसे जाने के, भला बुरा कहने के दो आधार हैं। पहला, कर्मों में आसक्ति अर्थात भोग की इच्छा, और कर्म हम इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे मिलने वाले परिणाम से मैं सुखों को भोगूंगा। और दूसरा, कर्म करने की इच्छा ही ना होना। ऐसे व्यक्ति जो आलस और प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और दूसरा जो भोग में लिप्त रहना चाहते हैं,
वो अपने भाग्य को कोसते हैं, और जो इन दोनों के फेर में नहीं पड़ते, जो काम भी करते हैं और उसमें आसक्ति भी नहीं रखते, उसके परिणाम से परेशान भी नहीं होते, केवल वो मनुष्य ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और अपने भाग्य को बदलने के लिए हमें तीनों प्रकृति जनित गुणों में से तमोगुण और रजोगुण को छोड़कर सत्वगुण आधारित होना पड़ेगा। और श्री कृष्ण सत्वगुण आधारित इंसान के कुछ गुण बताते हैं, और वो गुण है वो इंसान जो सुख और दुख में बिल्कुल समान अवस्था में रहता है, जिसे दुख बहुत ज्यादा दुखी नहीं करते और सुख बहुत ज्यादा खुशी नहीं देते। ऐसा इंसान जो मिट्टी में और सोने में कोई फर्क नहीं समझता, ऐसा इंसान जो अपने प्रिय में और अप्रिय में बिल्कुल सम अवस्था में रहता है, अपने दुश्मन और अपने प्रिय के साथ एक समान व्यवहार करता है, ऐसा इंसान जो किसी भी इंसान की संपत्ति को अपना नहीं मानता, जो आलस्य और प्रमाद से दूर है, जो भोग के फेर से और इंद्रियों के रसास्वादन से दूर है, और वो इंसान जो अपने कर्मों से अपने बंधनों को काटना चाहता है। नारायण हरि लगन में, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबात, जगत प्रीत बहुबात।